अस्सलाम वालेकुम जी। स्टैट्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 9। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एस सेट जो मौजूद है वो हमारे पास ए बी सी हमारे पास है। जो टी सेट है वो हमारे पास मौजूद है बी सी और डी के साथ, और डब्ल्यू सेट जो हमारे पास मौजूद है वो ए और डी के साथ। अब वो कहता है कि आपने साथ में एस को मल्टीप्लाई टी से करना है, मल्टीप्लाई डब्ल्यू से करना है। यानी देखा जाए तो हमारे पास जो सेट की वैल्यूज़ हैं 3 एस की हैं, 3 टी की हैं और 2 वैल्यूज़ डब्ल्यू की हैं। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 इंटू 2 हमारे पास कितने सेट्स बनेंगे? 18 सेट्स हमारे पास बनेंगे। अब वो सेट्स बनाने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले छोटे वाले को पहले निकाल लें, हम टी और डब्ल्यू को पहले निकाल लें, जिसमें टी डब्ल्यू हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 3 6 के साथ। तो अब हम 6 के साथ इसके सेट्स बनेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी के साथ हमारे पास सेट की वैल्यू, इसको हम सेट की वैल्यू के साथ ए टी जो जिस तरह मल्टी बना लें एस के साथ, टी के साथ और डब्ल्यू के साथ बना लें, तब भी हमारे पास सेम है। हम इकट्ठा ही बना लेते हैं, एस टी डब्ल्यू को साथ ही कर लें। हमारे पास पहले सेट की वैल्यू जो बनेगी ए बी ए के साथ, फिर हमारे पास जो सेट की वैल्यू बनेगी ए बी डी के साथ, फिर हमारे पास सेट की वैल्यू बनेगी ए सी ए के साथ, ए सी ए के साथ, फिर हमारे पास सेट की वैल्यू इसी तरीके से ए सी डी, फिर उसके बाद ए डी ए, इसके बाद ए डी डी, इसके साथ बी बी ए के साथ, बी बी डी के साथ, बी सी ए के साथ, बी सी डी के साथ, बी डी ए के साथ, बी डी डी के साथ, सी बी ए के साथ, सी बी और ए के साथ, फिर बन जाएगा सी बी डी के साथ, सी सी ए के साथ, सी सी डी के साथ, और फिर बन जाएगा सी डी ए के साथ, और लास्ट में बन जाएगा सी डी और डी। ये हमारे पास टोटल जो सेट्स बने हैं वो 18 सेट्स पूरे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हमारे पास सेट्स पूरे हो गए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वही तरीके का एक ट्री पैनल ट्री इसको सिस्टम कहते हैं। ए बी ए के साथ, ए बी डी के साथ, फिर ए सी ए के साथ, ए सी डी के साथ, फिर इसी तरीके से ए डी डी के साथ, फिर ए डी ए के साथ, फिर बी बी ए के साथ। इसी तरीके से हम सारे ट्री पैनल सेट्स को फराहम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। अब आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए सेट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6 और 7, बी सेट की हमारे पास मौजूद है 7 और 8, सी की मौजूद है हमारे पास 8, और एस सेट उसने बता दिया है 6 7 8 का। अब वो आपसे मांगता है कि आपने सबसे पहले ए इंटू बी निकालना है। आपने ए इंटू सी अगर फराहम करना है तो ए की मल्टीप्लाई सी के साथ वैल्यू करेंगे 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8 के साथ, तो एक वैल्यू 6 और 8 और एक वैल्यू आपके पास 7 और क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये हमारे पास सेट की वैल्यू आ दोनों सेट की वैल्यू साथ में। अब ए इंटू बी निकाल लें, सेम तरीके का है, ए को मल्टीप्लाई बी से कर लें 6 7 के साथ,
6 8 के साथ, 7 7 के साथ और 7 8 के साथ। ये हमारे 4 सेट की वैल्यू बन गई। इसके बाद हम आगे करेंगे तो हमारे पास b इंटू ए निकाल लेंगे। हाँ, b पहले आ जाएगा और a बाद में होगा। b पहले आएगा और a बाद में, तो सेट की वैल्यू उलट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b इंटू ए। पहले 7 और 6 के साथ, फिर हमारे पास 7 को 7 के साथ, फिर 8 को 6 के साथ और 8 को 7 के साथ। ये हमारे पास b इंटू ए आ जाएगा। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में हमसे मांगा है कि a इंटू बी को आपने यूनियन निकालना है a इंटू सी के साथ। तो a इंटू बी भी निकाल चुके हैं और यूनियन a इंटू सी भी निकाल चुके हैं। अब इनकी वैल्यू शामिल करेंगे जो कॉमन होंगे, 6 7, फिर उसके बाद 6 8 7 7 और 7 8 जो है वो इसमें कॉमन निकल आएगा। इसके बाद आखिरी में उसने कहा था कि a इंटू बी इंटरसेक्शन हमने a इंटू सी निकालना है। तो इसमें जो कॉमन निकलेगा 6 और 8 कॉमन होगा और 7 और 8 हमारे पास कॉमन होगा। ठीक है, ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 9 भी मुकम्मल हो गया। अब हम स्पीड से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 और 15 आज की हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं देयर आर 5 डिफरेंट रोड्स हैं कनेक्टेड टू द 2 सेक्टर्स हैं ए और बी के साथ। पर्सन ए टू बी 1 रोड पे जा रहे हैं तो वापस कैसे आ सकते, यानी ए इंटू बी के हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने रोड कवर करना है, मल्टीपल रोड, यानी 4 रास्ते उनको जा रहे हैं, ठीक है, और 5वें रास्ते से वो वापस आ रहे हैं। सिर्फ जाते वक्त 4 रास्ते हैं और वापस आते वक्त 5 रास्ते हैं, तो आउटकम कितनी होगी, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था n1 इंटू n2, तो 4 इंटू 5, तो टोटल आउटकम्स कितनी हमें चाहिए थी, 20। टोटल आउटकम हमारे पास 20 आ गए। इसके बाद कहते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मौजूद है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है। कहते हैं हाउ मेनी वेज लॉन्चेस द आउटकम ऑफ सूप, सैंडविच, फूड, सैंडविच, डेजर्ट एंड ड्रिंक की हमने आउटकम्स निकाले। ड्रिंक की आउटकम्स, तो जिसमें वो कहता है कि जो सूप है वो 5 हैं, सैंडविचेस 2 हैं, डेजर्ट्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं, और साथ में हमारे पास जो मौजूद है ड्रिंक्स जो हैं वो 3 मौजूद हैं। हमारे पास 3 ड्रिंक्स मौजूद हैं। इसका रूल वही n1 मल्टीप्लाई बाय n2, जितनी वैल्यूज है n3 मल्टीप्लाई बाय n4, यानी 5 ज़रबे 2 ज़रबे 4 ज़रबे 3, तो हमारे पास टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 120 वेज आ जाएंगे। सब की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 के साथ तरतीब के साथ हमने मल्टीप्लाई कर। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं, 3 5 डोर्स हैं जी, 5 डोर्स हैं हमारे पास। 3 पर्सन्स हैव टू बी इंटर, 3 बंदे जो हैं वो सिर्फ इंटर होंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन बी, वो डिफरेंट ऑर्डर से निकल सकते हैं, कितने तरीके से वो हमारे पास निकल सकते हैं, कि डिफरेंट डोर से वो कितनी दफ़ा निकल सकते हैं। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि डोर्स 5 हैं, पर्सन 3 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो कितने तरीक़ों से निकल सकते हैं, 15 वेज की तरह ये अपने आप को निकाल सकते हैं। क्योंकि उसने लॉन्चेस ऑफ पॉसिबल कंसिस्टिंग जो बात की थी कि 5 डोर्स हैं एक रूम में और 3 पर्सन है टू एंटर, इन हाउ मेनी वेज कैन बी एंटर फ्रॉम डिफरेंट रूम्स, और डिफरेंट रूम से कैसे देंगे, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल रूम्स की आउटकम आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
इन हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स आर देयर इन द स्पेस पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। अगर पेयर ऑफ डाइस थ्रो करें, दो डाइसिस, डाइसिस किसे कहते हैं, छक्का, जो लूडो में आप लोग खेलते हैं, उसकी 6 साइडें होती हैं 1 2 3 4 5 6 के साथ। दो पेयर डाइसिस हो गए तो लूडो कितनी होगी, 2 होगी। अब टोटल उसकी बेस कितने पा सकते हैं, यानी 6 की पावर 2। तो हम ये भी देख सकते हैं 6 × 6, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी आ गई 36, यानी n1 × n2 के साथ। तो आउटकम मांग रहा था, टोटल आउटकम हमारे पास 36, क्योंकि 6 साइड एक नहीं है, मल्टीपल 6 कर देंगे तो हमारे पास कितनी साइड बन जाएंगी, 36 बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 6 सीट्स अवेलेबल इन द कंपार्टमेंट। टोटल सीट्स कितनी है हमारे पास, 6 सीट्स हैं एक कंपार्टमेंट में। अब वो हमें कहते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी सीटेड, कि 6 पर्सन को बिठाया कैसे जा सकता है। 6 सीट्स हैं कंपार्टमेंट में, 6 बंदों को किस तरतीब से बिठाया जा सकता है। तो जब भी मैंने कहा था कि एन ऑब्जेक्ट दिया हो और उसकी अरेंजमेंट भी दी हुई हो, तो हम फार्मूला लगाते थे NPR, जिसको हमने पढ़ा था परमुटेशन, जिसका दूसरी तरफ फार्मूला था n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पर्सन है, 6 - 6 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय नीचे कोई वैल्यू नहीं बचती, 0 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो इसकी टोटल आउटकम बन जाएगी वो सिर्फ हम 6 को ओपन करेंगे क्योंकि 0 ख़त्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को, तो वो हमारे पास टोटल आ जाएगा 720 वेज आ जाएगा, 720 वेज हमारे पास मौजूद होंगे। NPR, क्योंकि परमुटेशन थी, ऑब्जेक्ट भी दिए थे और अरेंजमेंट भी दी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आज के इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 2 लॉटरी टिकट्स हैं, 2 लॉटरी टिकट्स। अब 2 लॉटरी टिकट्स में वो बात करता है कि 25 जो हैं वो फर्स्ट वन में से, और कैसे ये 2 ड्रॉ हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के जो दोनों पर्सन हैं 25 में से। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने मालूम करना। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमें टोटल मालूम है, एन नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं पता कैसे निकलेगी। तो हमने इसके लिए जो फार्मूला भी NPR की, क्योंकि अरेंजमेंट में बता दी सिर्फ 2 बंदे निकाल, लॉटरी टिकट 2 लेने हैं और टोटल ऑब्जेक्ट n का दिया हुआ, फिर वही फार्मूला लगेगा NPR, तो 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 माइनस कितने लॉटरी कार्ड से, 2 लॉटरी कार्ड से 2 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 23 फैक्टोरियल। अब 25 डिवाइडेड बाय 23, तो हम 25 को ओपन करेंगे 25 × 24 × 23 तक, और नीचे भी 23 को 23 से काट देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 600, हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। ये क्वेश्चन नंबर सारे आसान से थे NPR के। क्वेश्चन नंबर 16 भी NPR के, और उसके बाद फिर आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपने होमवर्क में इसको सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।